हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस, रीडिंग बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले अभी लास्ट दो सेशन में हमने पहले सेशन में बेसिक ओवरव्यू समझा स्टॉक मार्केट का, एंड सेकंड सेशन में हमने कुछ टाइप्स समझे कि एक स्टॉक क्या चीज़ होती है, उसको हमने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया एंड उसको डिटेल में समझा। अभी हम इस लेक्चर में थोड़ा वन स्टेप अहेड बढ़ने वाला है कि किसी भी कंपनी के हम फाइनेंशियली उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, उसके बैलेंस शीट एंड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हम किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक डाउन फंडामेंटल एनालिसिस फर्स्ट। सो अभी यहाँ पे ये एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल देखना। ये जो होती है ये कैंडल स्टिक होती है। आई होप कि अभी तक तुम लोगों को ये चीज पता होगी कि ये जो रेड कैंडल है ये एक बेरिश कैंडल है, एंड ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक बुलिश कैंडल होती है। अब अगर तुम्हें कैंडल स्टिक पैटर्न्स डीपली सीखना है तो वो तुम कमेंट करो, ठीक है, मैं उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, ये कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, बहुत सारे तरह के चार्ट लगते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल होती है, लाइन होती है, लाइन विद मार्केट, स्टेप लाइन होती है, एरिया होता है, बहुत बहुत तरह की होती है। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कैंडल स्टिक पैटर्न ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो अभी यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पर अब हमने एसबीआई का ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस हमने किया कि यहाँ पर इसमें ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है तो आप मेरे नीचे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे मैंने अलग से पहले वीडियोस बनाए हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, आप उनको जाके सीख के आ सकते हैं पहले। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेवल है। अभी मार्केट जब रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने इसको पुश करने की कोशिश की ऊपर की तरफ, लेकिन वो फेल रहे, तो सेलर्स ने वापस इसको प्राइस को गिरा दिया। अब बायर्स दोबारा यहाँ पे बैठे हुए थे, बायर्स ने अब दोबारा कोशिश की, लेकिन बायर्स अपना ये प्रीवियस हाई ही ब्रेक नहीं कर पाए। बायर्स ने अपना ये प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक ही नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला हाई, ये कैंडल्स आगे ब्रेक ही नहीं कर पाए, तो बायर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज हो गई। तो ये एक तरह से अगर ध्यान से देखो, ये इस तरह का डब्लू पैटर्न बना, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना, एंड अब यहाँ पे ये डब्लू का फेलियर हुआ। अब बायर्स में यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बची, बायर्स यहाँ पे थोड़े बहुत बचे होंगे, उन्होंने यहाँ पे ज्यादा कोशिश नहीं की इसको लेके जाने की। अब इसको यहाँ पे सेलर्स आगे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेलर्स इसको कहाँ तक डोमिनेट करेंगे, अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, प्राइस जब भी इस लेवल के पास में आता है, यहाँ पे देखो सिंपल बाउंस देखो तुम कितना तगड़ा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना एंड सीधा, ठीक है, ऑल टाइम हाई सीधा। ठीक है, अभी ये वापस से इस लेवल तक के पास आ सकते हैं। अभी ये हमने कर लिया यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम जाएंगे स्क्रीनर वेबसाइट पे। ठीक है, ये screener.com है, यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो। अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपली एसबीआई डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे अब ये आ गया एसबीआई का, यहाँ पे चार्ट आ गया, यहाँ पे मैं ईएमए लगा के देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे 200 ईएमए को भी ये क्रॉस कर चुका है, मतलब अभी यहाँ पे स्टॉक जो है बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे सब दिख रहा है इसके बारे में कि खैर ये सब तो आपको ब्रोकर के वहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, ब्रोकर के डैशबोर्ड पे आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक जो है वो डिटेल्स दिखती हैं। अगर आपको थोड़ा और डीपली देखना है तो आपको अलग से वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें इसका पूरा रेवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, 2021 से इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिख रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, मार्जिन दिख रहा है, अदर इनकम दिख रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है, यहाँ पे हमें टैक्स दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ईपीएस दिख रहा है। ठीक है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर होता है। ठीक है, ग्रॉस एनपीए दिख रहा है, एनपीए मतलब होता है नेट परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है अभी हमें ये एक प्रॉफिट लॉस का जो है यहाँ पे अलग से सेक्शन आ गया। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स थे इसके जो भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गई इसकी बैलेंस शीट की, इसके पास इक्विटी कैपिटल कितना है, रिजर्व कितना है, बोरोइंग्स कितनी है, अदर लाइबिलिटीज जो भी है इसकी वो कितनी है, ये टोटल एसेट है इसके। ठीक है, एज पर मार्च यहाँ पे 2024 के हिसाब से इसके पास है यहाँ पे 6 लाख करोड़ के एसेट्स हैं जो करंट है इसके पास। ठीक है, एंड यहाँ पर ये इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई है, एंड यहाँ पर इसका ये रेशो आ गया। ठीक है, अभी इसको हम किस तरह से, अगर तुम्हें ये अब और डिटेल में जानना है एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, तो तुम कमेंट डाउन करो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि सिर्फ एनालिसिस लिख देना इसमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। यहाँ पे सब इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स जो है, यहाँ पे जितने भी ये पार्टनर्स हैं सब आ गए, यहाँ पे प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट, पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे शेयर
होल्डर्स के नंबर भी आ गए हैं पूरे, ठीक है। इसमें 37 लाख के आसपास यहाँ पे शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। तो अभी इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अभी हमें यहाँ से सिंपल दिखेगा कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना बनाया। 2013 में इसने बनाया 18,000 करोड़, 2014 में इसने बनाया 14,000 करोड़, 15 में 17,000 करोड़, 16 में 13,000 करोड़, 2017 में 97 करोड़ माइनस में गया, फिर 2018 में 3,000 करोड़ माइनस गया, 2019 में वापस 3,000 करोड़ प्रॉफिट में आया, फिर 21,000 करोड़ बनाया, 23,000 करोड़, 37,000 करोड़, 57,000 करोड़ और ये 69,000 एंड ये 82। ठीक है, अभी हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें सिंपल ये इसका नेट प्रॉफिट है। तो हमें अब यहाँ से ये चीज दिख रही है कि कंपनी ने ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पे काफी अच्छी दिखाई है 2020 से लेके 2024 तक। ठीक है, अगर तुम यहाँ से देखो 21,000 से ये सीधा यहाँ पे 82,000 पे आ चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट तुम देखो तो ये 4x हो चुका है इसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करना अब प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसके फाइनेंशियली इसके हमारे पूरे सामने इसका पूरा चिट्ठा खुला हुआ है कि इसके पिछले अभी यहाँ पे देखो कब से 2013 से 2024 तक का रिकॉर्ड हमारे पास है कि कंपनी ने किस तरह से किस ईयर में परफॉर्म किया। यहाँ पे हमारे सामने लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ जो है 10 साल में 17% हुई है, 5 साल में 99% हो गई है, 3 साल में 44%। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस भी लिखा है, CAGR में लिखा हुआ है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 9% मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब इसके यहाँ पे जो है ये फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसमें, ये हमने किया था इसका टेक्निकल एनालिसिस कि किस तरह से हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखा एंड उसको ट्रैक करके हमने समझा कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी इसका वैसे अभी एक चीज़ तुमको बताऊं, अभी जैसे जैसे तुमको एक्सपीरियंस आएगा ना, तुम सीखते जाओगे, तो तुमको फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम प्राइस को ही देख के, चार्ट सब बताता है, तुम चार्ट को ही देख के यहाँ पे सब सीख जाओगे। अभी अगर मैं तुमको यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाना सिखाऊं, ठीक है, बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होता है, वो हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम एक लाइक अभी मेरे को पूरा चार्ट एनालाइज ना करना पड़े, मैं एक को उसको शॉर्ट टर्म में समझ जाऊं। ठीक है, कि प्राइस आखिर ये स्टॉक का प्राइस जा किधर रहा है और ये क्या करना चाहता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंडिकेटर पे गया, यहाँ पे मैं लगाता हूँ MACD। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे MACD ये इंडिकेटर लगाया। अभी यहाँ पे देखो ये मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। ये थोड़े लैगिंग इंडिकेटर होता है बट लेकिन आपको ये काफी बार बता देते हैं अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से। यहाँ पर जब कैंडल ऊपर की तरफ वॉल्यूम आने लगा तो यहाँ पे MACD ने हमें पहले ही बताना शुरू कर दिया कि अब ये मार्केट यहाँ से बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। एंड जब यहाँ पे वॉल्यूम जाने लगा तो यहाँ पे ये इसने हमें बताया कि बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगेन जब यहाँ से बड़ा फॉल आना था तो यहाँ पर देखो MACD में ये लाइंस देखो किस तरह से क्रॉसओवर हुई एंड मार्केट गिरता गया गिरता गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रहा। यहाँ पे मैंने अभी जैसा बताया कि यहाँ पे बायर्स ने आके इसको पुश करने की कोशिश की, वो हमें यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड का वॉल्यूम आया, बट यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया एंड सेलर्स अभी इसको धीरे धीरे करके इस ट्रेंड लाइन तक लेके आ सकते हैं। बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इसको वापस से यहाँ से बाउंस कराएंगे। ठीक है, सो अभी हमने इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस समझा, कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, चार्ट रीडिंग हमने इस वीडियो में समझ लिया है। ठीक है, अभी अगर आपको कोई भी डाउट है किसी से भी रिलेटेड, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ MACD लगाया। अभी मैं यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ, ये देखो ये मैंने यहाँ पे EMA लगाया है। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ये 50 का लगाया। ठीक है, 50 EMA के नीचे मार्केट जा चुका है, मतलब कि अब ये मार्केट बेरिश साइड में है। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जब कोई भी स्टॉक 50 EMA का सपोर्ट लेके चल रहा है, मतलब वो बुलिश ट्रेंड में, अगर वो नीचे की तरफ आ चुका है तो वो बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे देखो ये कितना % का फॉल है। अभी यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस से इसको लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 18% के आसपास का फॉल है, 25% तक का फॉल हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे MACD की बात कर ली, EMA की बात कर ली, और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो में थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात किया। अभी यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं, प्राइस जहाँ से वापस बाउंस करते हैं नीचे की तरफ, एंड सपोर्ट लेवल वो होता है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं। अभी जैसे ये था, यहाँ पे ये एक माइनर सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे कम बायर्स थे, लेकिन ये एक मेजर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं, वो प्राइस को यहाँ पे जाती 80 यहाँ पे जो है 860 के पास में जाती है, उसको नीचे की तरफ डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सपोर्ट पे हमेशा तुम्हें बायर्स मिलेंगे। अगर सपोर्ट पे बायर्स नहीं है तो वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, प्राइस वहां से और गिरेगा, सेलर्स उसको और गिराएंगे। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ बायर एंड अ सेलर। ठीक है, अगर किसी को माल अपना बेचना है तो उसको पहले खरीदार चाहिए ना, तभी तो वो बेच पाएगा। अगर वहां पे कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो वो बेचेगा किसको। ठीक है, एंड सेम सो
that's it for today's video. If you like the video, hit the like button and subscribe the channel, and thank you for watching. Let me know if you have any doubt or any kind of you need consultancy or help. Link is in the description. You can join our telegram channel. And अगर तुम्हें इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोलना है, ठीक है, वो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर तुमको फोरेक्स ट्रेडिंग शुरू करनी है, उसके ब्रोकर, बेस्ट ब्रोकर का भी सबसे कम स्प्रेड एंड चार्जेस के ब्रोकर का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम अकाउंट खोल सकते हो। एंड अगर फोरेक्स मार्केट में लाइव ट्रेड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लाइव सेशंस भी शुरू करूँगा।